बैठ जाइए। वो स्लाइड लगा। चलिए, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? स्माइल। आगे लिखो। यही था ना अपना स्माइल? सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। सोशल मीडिया के माध्यम से अधिगम सक्रियता प्रारंभ कब हुआ? राज्य सरकार का नवाचार है। उद्देश्य लॉकडाउन के दौरान सोशल मीडिया के माध्यम से बालकों को शिक्षा देना। नेक्स्ट लाइन में लिखो। इसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रूप में नेक्स्ट लाइन लिखनी है ना। इसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रूप में व्हाट्सएप का प्रयोग किया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रूप में व्हाट्सएप का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया है? फिर इसका एक ध्येय वाक्य लिखो। लिखो, रोज सवेरे 9 बजे हर घर स्कूल की घंटी बजे। रोज सवेरे 9 बजे हर घर स्कूल की घंटी बजे। रोज सवेरे 9 बजे हर घर स्कूल की घंटी बजे। नेक्स्ट लाइन में लिखो। लिखो, इस कार्यक्रम में RSCRT द्वारा कक्षा 1 से 12 तक के इस कार्यक्रम में RSCRT द्वारा कक्षा 1 से 12 तक के विषय वस्तु से संबंधित वीडियो निर्मित कर उनके लिंक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अभिभावकों तक भेजे जाते थे।
अभिभावकों तक भेजे जाते थे। हो गया। इस्माइल के पूरे कितने वर्जन आए थे? इस्माइल के निष्ठा के 4 आए थे, इस्माइल के 3 आए थे। एक तो था इस्माइल, जिसको तो हमने या तो इस्माइल कह सकते हैं या 1.0 कह सकते हैं। कब आया है? 13 अप्रैल 2020 को आया है। फिर इसके बाद में इस्माइल के 2 वर्जन हो रहे हैं। लिख लो इस प्रकार से, इस्माइल 13 अप्रैल 2020 को आया, इसके बाद आया इस्माइल 2.0 और फिर आया इस्माइल 3.0। इस्माइल 2.0 कब लॉन्च किया गया? वेरी गुड, 2 नवंबर 2020। इस्माइल 3.0 कब लॉन्च किया गया? 21 जून 2021। जब कोई भी नया वर्जन आता है, कोई भी नया अपडेट आता है, तो उसके फीचर अलग अलग होते हैं। जैसे आईफोन अलग अलग आते हैं ना, तो जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं उनमें क्या आता जाता है, नए नए फीचर आ जाते हैं। इस्माइल 2.0 में नए फीचर के रूप में आप लिखोगे कक्षा वाइज ग्रुप बनाए गए, कक्षा वाइज ग्रुप। इसके अलावा होमवर्क दिया जाने लगा, इसके अलावा टीचर कॉलिंग, इसके अलावा क्या था, टीचर कॉलिंग शुरू हुआ। यहां पर यदि देखें तो आप एक बार जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिख लो ना, मैं समझा दूंगा इनको। यहां पर शनिवार क्विज शुरू हुई, शनिवार क्विज। और प्रत्येक 15 दिन की रिपोर्ट साला दर्पण पर अपडेट करना पड़ता था। अपडेट हो गया ना? देखिए अब मैं समझाता हूं आपको ना। लिखो तो फिर लिखो, फिर आप बातें करने लग जाते हो, मुझे लगता है आपने लिख लिया इसलिए फ्री हो आप। अरे आज तो खूब कर चुके हैं बातें, आज तो नाम ही नहीं लेना है बातों का। पिछले 1 घंटे से कर क्या रहे हैं आप लोग?
हो गया ना अब तो? चलिए होता रहेगा, मैं बताऊं आपको, समझाऊं आपको। देखो, आपको कोविड याद है क्या? बोले कोविड को कैसे भूल सकते हैं हम लोग? अच्छी तरह याद है। 3 वर्ष खराब कर दिए कोविड। नहीं, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कोविड के टाइम में 10वीं 11वीं 12वीं किया होगा? क्या बात है, क्या बात है। ये सब के सब कोविड प्रोडक्ट है। और कोविड प्रोडक्ट इतने लोगों ने कोविड में पढ़ा ना, मजा आया होगा कोविड में तो। कोई परीक्षान, कोई लोड, और आराम से पढ़ते रहे। सुनिए मेरी बात, कोविड आपको हल्का हल्का सा मैं याद दिलाता हूं, ये कार्यक्रम क्या है वास्तव में, क्यों कार्यक्रम को चलाया गया। इसको कार्यक्रम ये था क्योंकि कोविड आया था फरवरी लास्ट में, याद है आपको? नहीं नहीं, अरे सुन ले रहे आप लोग। कोविड आया था फरवरी लास्ट में, यूएनओ ने इसे महामारी घोषित कर दिया था। जब इसको पेंडेमिक घोषित किया गया तब हमने तो चिंता ही नहीं की थी। एक दिन अखबार में आई कि आज यूएनओ ने कोविड को एक महामारी घोषित कर दिया है। उस टाइम में अपने कोचिंग वोचिंग आराम में चल रही थी स्कूलें। हम लोगों ने कहा कि हम तो कोविड नहीं पहुंच सकता है, कैसे ही। फिर धीरे धीरे आपको बताओ तो मार्च में, शायद 8-10 मार्च के आसपास होली थी। 8 मार्च को होली थी, 2020 की बात कर रहा हूं मैं। जब 8 मार्च को होली के बाद 11 मार्च या 12 मार्च को वापस स्कूलें और कोचिंगें खुली, उसके बाद 13 या 14 मार्च को शाम को, नहीं 13 मार्च को, सुनिए ध्यान से, 13 मार्च को, क्योंकि केंद्र से हमेशा राजस्थान आगे रहता है, गहलोत साहब ने एक आदेश दिया कि जितने भी शिक्षण संस्थान होंगे वो अगले 15 दिन के लिए बंद रहेंगे। सुनिएगा मेरी बात को, सभी संस्थान 15 मार्च को, शायद रविवार था, 14 मार्च को मुश्किल से चलाए, 15 मार्च को और मुश्किल से चलाए, 16 मार्च से सभी संस्थान बंद हो गए जो छिप छिपा के चल रहे थे। सभी शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई का कार्य जो था ना, एकेडमिक कार्य, वो कार्य क्या हो गया? बंद हो गया। फिर उसके 5-7 दिन बीते ही होंगे कि ये सारा कार्यक्रम मोदी जी ने अपने हाथ में ले लिया। अब गहलोत साहब को चिंता करने की जरूरत नहीं थी। मोदी जी ने एक स्वैच्छिक लॉकडाउन लगाया और उसके बाद कह दिया कि अब क्या होगा, 15 दिन का लॉकडाउन होगा। वो 15 दिन का पहला लगा हुआ लॉकडाउन अपने लिए इतना आनंददायी सिद्ध हुआ क्योंकि पहली बार हम घर में तसल्ली से बैठ रहे थे। और घर वाले भी कुछ नहीं कह रहे हैं, क्योंकि घर वाले भी पहली बार तसल्ली से बैठे हैं। फिर देखिएगा उसके बाद 15 दिन का और बढ़ाया गया। अब हमारी थोड़ी थोड़ी तनाव बढ़ने लगा। फिर हम लोग जब महीने 2 महीने का चल गया, फिर अपने को लगा कि अब तो मामला गड़बड़ होगा, अब तो घर से ऊब चुके हैं, अब तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा। अब निकले तो बाहर कैसे निकले? बाहर वाले कुछ नहीं सुनते थे। तो हाँ, मतलब वो बाद में सुनते थे कि तू क्या करने जा रहा है, कहां करने जा रहा है। वो पहले तो कूटते थे, ढंग से कुटाई चल रही थी उस टाइम में। अब हमारी अंतिम, क्योंकि उस टाइम में देखो अखबार भी जो आ रहे थे या टीवी पर भी खबर आ रही थी, कोविड के अलावा कोई सूचना ही नहीं थी, किसी प्रकार की, किसी के कोई दुख दर्द भी नहीं था, कोई दिक्कत नहीं थी, केवल कोविड था। हमारी निगाह इस बात पर थी कि यार ये कोविड से कैसे बचे, इसलिए बचने के लिए इसका वैक्सीन कब बनेगा, मतलब टीका कब बनेगा। हम इंतजार करते रहते कोई इंटरव्यू देगा। बाई चांस कोई बहुत बड़ा डॉक्टर होता था, वो इंटरव्यू देता था, तो वैज्ञानिक इसमें लगा है कि भाई मैं कोविड बनाऊंगा, कोविड की वैक्सीन बनाऊंगा मैं। उस टाइम उस तक पत्रकार पहुंचता, पत्रकार उसे पूछता, पत्रकार तो कैसे पहुंचता, फोन करता, वो फोन पर जुड़ते। फिर हम लोग देखते कि हमारे साथ जुड़े हुए आज बहुत बड़े बड़े विशेषज्ञ जो कोविड वैक्सीन बनाने को तैयार है, कोविड वैक्सीन बनाने जा रहे हैं, देखिए हम उनसे आपको लाइव एक्सक्लूसिव बात करवाते हैं। आप बात सुनिएगा और कोविड की वैक्सीन, हमें लगता है कि वैक्सीन बना ही देंगे ये। उसकी बात आती, फिर उसको पूछते वैक्सीन बनाने में आपको सीधा सीधा बताइए कितना टाइम लगेगा, हमारी जनता जानना चाहती है। तो वो कहते हैं कि वैक्सीन बनाने में 10 साल, 8 से 10 साल लगते हैं। अपने को लगता है यार थोड़ी गालियां निकालते उसको, यार किस प्रकार का डॉक्टर है यार ये, क्यों पढ़ाया लिखा है इनको, क्यों डॉक्टर बने ये। वैक्सीन बनाने में 10 साल, 10 साल में जनता सलट जाएगी पूरी, मामला साफ हो जाएगा। एक अपना अच्छा था, एक अपने सीरम इंस्टीट्यूट है ना पूना में, है ना सीरम इंस्टीट्यूट, उसके जो वो थे पूना वाला, वो बड़े उम्मीद ही, देखो कैसे भी हो आदमी, बड़े उम्मीद आशावादी आदमी थे।
उनको इतनी उम्मीद थी, उनके पास मीडिया फोन करती, वो कहते बस वैक्सीन अंतिम ट्रायल पर चल रही है, 15 दिन में यदि सरकार की अनुमति मिलती है तो घर घर में वैक्सीन होगी ही। उन्होंने ये बात लगातार 1 साल तक कही थी, ये मुझे याद है, लगातार 1 साल तक उन्होंने ये बातें कही थी। खैर उस टाइम बच्चों के आराम से मस्त मजे चल रहे थे। केंद्र सरकार ने कहा कि कुछ भी नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, कोविड के दौरान सारे कार्यक्रम बंद रहेंगे, लेकिन राज्य सरकार को अपने बच्चों पर इतना भरोसा था कि चाहे कोविड आ जाए, चाहे भले कोविड का कैसा ही वेरिएंट आ जाए, हमारे बच्चों का कुछ नहीं बिगड़ना है। इसलिए उसने कहा कि बच्चों को पढ़ना जरूरी है। क्या जरूरी है? पढ़ना जरूरी है, क्योंकि कल को यह दिक्कत नहीं आ जाए। कौन सी? वो एक चुटकुला चलता है ना, जिस टाइम एक डायलॉग गजब का चलाता है, एक वीडियो चलाता है, जिसमें एक बच्चा अपने पिताजी के साथ बैठ के बस में जा रहा है, वो खिड़की के पास बैठा है, वो कुछ देखते हुए जा रहा है, नजारा देख रहा है वो। अच्छा, छोटा बच्चा था। अब उस बच्चे ने एक बड़ी सी बिल्डिंग देखी, वो देखकर उसको देखते ही रह गया, चौंक गया ऐसे। फिर उसने अपने पिताजी से पूछा, बोले पिताजी ये क्या है? तो पिताजी ने उसको एक थप्पड़ लगाया, बेटा ये तेरी स्कूल है जिसमें तू पढ़ता था। मतलब ये नहीं हो जाए कि लॉकडाउन खुलने के बाद बच्चा ये भूल जाए कि मैं पहले क्या करता था, मैं पहले कहां पढ़ता था, क्या मैं पढ़ता था या नहीं पढ़ता था, कौन सी क्लास में पढ़ता था, उसके दिमाग में जंग नहीं आ जाए। इसलिए राज्य सरकार ने उस टाइम में अपने शिक्षा मंत्री थे माननीय डोटासरा जी ने एक वीडियो जारी करके, क्योंकि मीडिया तो था नहीं उस टाइम में, वीडियो जारी करके बताया कि हम राजस्थान के बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से उनके पास में एक पढ़ने की सामग्री भेजेंगे, एक वीडियो का लिंक भेजेंगे, वो बच्चा उसे देखेगा और देखकर उसे पढ़ेगा। इसका मतलब हमारा उद्देश्य ये नहीं था उन्हें पीएचडी करवा लें, उन्हें हम शिक्षा दे दें। इसका उद्देश्य ये था कि बच्चों के दिमाग में जंग नहीं लगे, कम से कम वो अधिगम के लिए सक्रिय रहें, पढ़ने के लिए क्या रहें, सक्रिय रहें। इसलिए हम लोग आरएससीईआरटी को कहा, वो वीडियो निर्मित करती थी। अब वीडियो आरएससीईआरटी के पास पहले से निर्मित थे नहीं, कोविड के दौरान आरएससीईआरटी वीडियो निर्मित करती तो कोई शिक्षक को बुलाती घर से, शिक्षक वीडियो निर्मित करने जाता उनके स्टूडियो में, तो बीच में ही वो मिलते पुलिस वाले, वो पहले कूटते और फिर पूछते कहां जा रहे हैं। इसलिए शिक्षकों ने जाने से मना कर दिया, कोई भी नहीं गया। तो फिर वीडियो जैसे जैसे उनके पास रिकॉर्ड होते गए थोड़े थोड़े, वो उन्होंने प्रोवाइड करवाए, वो उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भेजते। आरएससीईआरटी का निदेशक वीडियोज के जितने भी लिंक होते थे उनकी एक पीडीएफ बनाता था और वो पीडीएफ भेज देता निदेशालय। निदेशालय के निदेशक साहब ने जितने भी जेडी थे, ज्वाइंट डायरेक्टर जो संभाग स्तर पर बैठे होते हैं ना, उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था, उस पर भेज देते थे। वो जितने भी जेडी थे उन्होंने सीडीओ साहब का व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था, वो सीडीओ के पास जिले में भेज देते थे। सीडीओ साहब ने फिर सीबीओ साहब का व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था, वो भेजते सीबीओ साहब, सीबीओ साहब फिर भेजते थे पीओ के पास, पीओ भेजता था जितने भी कक्षा अध्यापक और विषय अध्यापक है उनके ग्रुप बना रखे थे, और कक्षा अध्यापक और विषय अध्यापकों ने ग्रुप बना रखे थे अभिभावकों के, वो भेजते उसके ग्रुप में। 9 बजे तक ये सामग्री वहां पहुंच जाती। फिर वो अभिभावक के हाथ में मोबाइल था, वो बच्चों को देते, बच्चा उस लिंक पर क्लिक करता और फिर एक वीडियो खुलता, वो उसके कक्षा कक्ष से संबंधित था, उसकी विषय वस्तु से संबंधित था। देखिए ये 13 अप्रैल 2020 बच्चों के लिए एक स्वतंत्रता दिवस है, छोटे बच्चों के लिए पहला दिन था जब भारत में एंड्रॉइड मोबाइल अभिभावक के हाथ से निकल के कहां पहुंच गया है, बच्चों के हाथ में। अब आराम से बच्चा मस्ती से पढ़ाई कर रहा है, उसमें ऑनलाइन क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है। अब घर बच्चा दिन भर बदमाशी करेगा, बच्चे को घर वाले कहेंगे पढ़ ले, वहीं रहेगा पूरे 24 घंटे छाती पर रहेंगे, वो भी सब वहीं रहेंगे। घर वाले कहे पढ़ ले, वो कहे पढ़ू किसमें, किताबें तो स्कूल में पढ़ी है, क्योंकि स्कूलें तो अचानक बंद हुई थी। तो बोले फोन दो, फिर वो मोबाइल लेता, भाई उसको वो मोबाइल लेके बैठता। अब बच्चा कितनी देर मोबाइल में पढ़ेगा, जब उसको कह दिया जाए कि बेटा तुझे पढ़ना है, आगे तेरी कोई परीक्षा नहीं है, अभी कोई स्कूलें खुलने वाली नहीं है, तू पढ़ेगा? आप पढ़ सकते हैं क्या? आपकी परीक्षा है फिर भी ऑनलाइन आप पढ़ना शुरू करते हैं ना, थोड़ी देर में कोई बीच में कोई रील दिखाई दे देती है, कोई मैसेज दिखाई देता है, उस पर चलते रहते हैं, घंटे 2 कब निकलते हैं पता ही नहीं लगता है। फिर लगता है यार इतने में तो वीडियो पूरा हो जाता, 2 घंटे का पूरा देख लेते हैं हम लोग। क्या बच्चा पढ़ लेगा? बच्चा थोड़ी देर के लिए तो पढ़ता है, उसके बाद वो बच्चा ध्यान रखता है कि अब हमारे ऊपर कोई निगरानी नहीं की जा रही है, अब अपने अभिभावक अपने ही कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, तो बच्चा भी क्या करता, बच्चा भी मोबाइल में धीरे से निकालता मोगली और आराम से मोगली देखने लग जाता।
समझ पा रहे ना चीजों को? ये वो जमाने थे जब वो बच्चा किससे पढ़ रहा था? RS इस इस्माइल। क्या क्या हो गया? क्या हो गया? इस्माइल क्या चल रहा है? इस्माइल 13 अप्रैल कब चला था? 2020 को। फिर देखिए, ये तो हमने आनंद फानन में चलाया था, मतलब उस टाइम में कोई तैयारी नहीं थी, हमें पहले से पता नहीं था कि कोविड आ जाएगा। अब हमने इसको नए अपडेट करके चलाया, अपडेट करके जो चलाया ना, आपकी बार नया वर्जन लेकर आएंगे हम, इस्माइल 2.0। अब जब भी नया वर्जन लाएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ अपडेट आएगा। याद करके देखिए, इसमें इससे पहले जो थे ना, वो हमने कक्षा वाइज ग्रुप नहीं बना रखे थे। जैसे जिसके पास जितने अभिभावकों के नंबर थे ना, उसने ग्रुप बना लिए और उसमें सामग्री पहुंच जाती थी। अब प्रत्येक ने क्या कर लिए, क्योंकि 2 नवंबर 2020 तक सरकार ये मान चुकी थी कि शिक्षकों को कोविड नहीं होगा, शिक्षकों को स्कूल जाना अनिवार्य है। शिक्षकों ने विरोध किया तो उनको बताया कि आपके लिए ये राष्ट्रीय आपदा है और राष्ट्रीय आपदा में आपको काम करना पड़ेगा, आपने हस्ताक्षर कर रखे हैं, वरना नौकरी छोड़ जाओ। तो फिर सब शिक्षकों ने यह मान लिया कि अब कोविड नहीं होगा, नौकरी नहीं छोड़ेंगे और राष्ट्रीय आपदा में सहयोग करेंगे। इसलिए वो घर घर जाते थे और बच्चों के मोबाइल नंबर इकट्ठे करके एंड्रॉइड मोबाइल लेके और क्या कर लेते थे वो लोग, अरे बाप रे सर हमारे साथ इतना भेदभाव क्यों जा रहा है सर? जब वो सर थे आए थे तो हमारी क्लास बंद कर दी। ये भेदभाव नहीं है, आपको आराम दिया गया कि आप आराम से चाय नाश्ता करके आ जाओ, ये भेदभाव नहीं है, इसे भेदभाव मत समझो। यदि आपके कोई काम की बात होती तो आपको जरूर सुनाया जाता, लेकिन ये आपके काम की थी नहीं, है ना? हाँ, ये पंचायती करने के लिए ऑफलाइन वाले बैठे हैं, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे हिस्से की पंचायती ये कर लेंगे। अपने तो केवल पढ़ाई का ध्यान को, पढ़ाई के मामले में आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये निश्चिंत है ना? निश्चिंत रहो, ऑनलाइन रहो। ये सर ये कार्यक्रम आज भी चालू है कि अब बंद हो चुका है? कोविड खत्म हो गया, अब क्या हो गया है? बंद हो गया। फिर 2 नवंबर 2020 को मैं कह रहा हूं कि एक नया अपडेट वर्जन आया, इसमें कक्षा वाइज क्या बनाए गए, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए। फिर इसमें होमवर्क भी दिया जाने लगा। अब होमवर्क में क्या होता था कि एक पीडीएफ आती थी, उसमें पेज आता था, उसमें सवाल दिए जाते थे, बीच में जगह छोड़ी जाती थी, बच्चा उसको निकालता क्या, बच्चा लिखता अपने रजिस्टर में, फिर उन सवालों के हल करता, हल करने के बाद उनकी फोटो खींचता और फोटो खींचने के बाद उस ग्रुप पर डालता। स्कूल में बैठा हुआ शिक्षक उसका प्रिंट निकालता, उसको चेक करता और फिर उसकी फोटो खींच के वापस डालता, होमवर्क कंप्लीट हो जाता। फिर शिक्षकों ने कह दिया कि भाई अभी बालकों के पास एंड्रॉइड मोबाइल ही नहीं है, तो फिर सरकार ने आदेश निकाला, बोले जिसके पास नहीं है शिक्षक उसके घर जाएगा। पहले तो क्योंकि एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है तो शायद उसने वीडियो भी नहीं देखा होगा, तो पहले तो जो भी इस सब्जेक्ट के 2-3 वीडियो आए हुए हैं वो वीडियो वो उस बालक के सामने अपने मोबाइल में खोलकर दे देगा। फिर वो वीडियो बालक देखेंगे 2-3 घंटे, जितना टाइम लगेगा उसको उतना वो देखता रहेगा, तब तक शिक्षक कुत्ते की तरह घर के बाहर बैठा रहेगा। अरे मेरा कहने का मतलब ये, उस टाइम कोविड था, किसी के घर में नहीं जाता था दूसरा व्यक्ति, और ना वो आने देते थे, तो कहां बैठा रहेगा? बाहर बैठा रहेगा। मतलब आपको शिक्षकों को कुत्ता थोड़ी कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से घर के बाहर बैठे रहते हैं ना, वैसे अंदर जाया ही नहीं जा सकता है। फिर चाय छाछ राबड़ी वाला ही कार्यक्रम नहीं था, क्योंकि कोविड था तो शिक्षक तो वो मास्क लगाए रखता था, वो सोचता था मर नहीं जाऊं, यदि मर गया तो गड़बड़ हो जाएगा काम, इसलिए वो ना तो उसकी चाय पीता था, ना उसके किसी कार्यक्रम को कोई भी उसकी चारपाई पर भी नहीं बैठता था, वो उसको दे देता था और वो पूरा वीडियो पढ़ लेता। वो जब पूरा वीडियो पढ़ लेता, उसके बाद में स्कूल से जाते वक्त एक होमवर्क की कॉपी निकाल कर ले जाता, उसको देख के आता, फिर वो बच्चा उस होमवर्क को हल करता, हल करने के बाद दूसरे दिन वापस जाता, उसे वो लेता, फिर स्कूल में आके उसे चेक करता, उसकी एक फोटोकॉपी निकालता, अपनी पोर्टफोलियो में लगाता और एक कॉपी जाके उसे वापस दे के आता। फिर शिक्षकों ने कहा सब बच्चों ने एंड्रॉइड मोबाइल खरीद लिए हैं। 2-5 दिन में ये आदेश आया, तो 2-5 दिन में सब बच्चों ने एंड्रॉइड मोबाइल ले लिए। अब होमवर्क दिया जाने लगा। फिर शुरू हुआ टीचर कॉलिंग। इसी समय टीचर कॉलिंग मतलब एक टीचर अपने जो सब्जेक्ट का है ना, वो एक बच्चे के पास सप्ताह में 2 बार कॉल करेगा, एक सप्ताह में। समझ पा रहे? अब वो टीचर आ जाता है स्कूल में, बैठता और सबसे पहले फोन लगाता अपने बच्चे को, जो जिस बच्चे को कॉल करना है। फिर पहले अमिताभ बच्चन उसे कहानी सुनाता, फिर वो सेम कहानी जैसे ही वो बच्चा फोन उठाता
वो टीचर वापस उसको सुनाता कि इतनी बार नहाना है, इतनी बार धोना है, इतनी बार हाथ धोने, इतनी बार पानी पीना है, यहाँ बैठना है, यहाँ उठना है। सब कुछ बताने के बाद कहता कि देख बेटा, जीवन में कुछ भी नहीं है, ये कोविड आते जाते रहेंगे, ये शिक्षा जरूरी है। शिक्षा जो जितना, ये शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दाढ़ेगा। मैं आपको, मेरा उद्देश्य क्या है, टीचर कॉलिंग के दो उद्देश्य थे। एक उद्देश्य बच्चों को कोविड के प्रति जागरूक करना और दूसरा उद्देश्य उन्हें शिक्षा के लिए प्रेरित करना। दोनों उद्देश्यों की पूर्ति करता था वो। ये तीन फीचर इसमें नए आ गए। इसके बाद बीच में स्कूलें खुली और फिर आपको बताओ तो दूसरी लहर आ गई। अब की बार दूसरी लहर अपने बहुत सारे लोगों को सल्टा ले गई। पहली लहर में तो हम लोग सतर्क थे, दूसरी लहर में क्योंकि पिछले एक साल से बहुत सारे लोगों की शादियां रुकी हुई थी, तो सबसे ज्यादा वही कार्यक्रम हुआ। जब से खोला लॉकडाउन, सबसे पहले शादियां शुरू की। जिस शादी में जितने लोग आए सबको कोविड हो गया। वापस जब है ना सेकेंड वेव आई थी ना, उसके बाद में हमने स्माइल को तीसरी बार चलाया, स्माइल 3.0 के नाम से 21 जून 2021 को। अब की बार हमने क्या किया कि पहले तो हमें लगा कि यार पिछला सेशन तो बंद हुआ था तो अर्धवार्षिक परीक्षाएं हो चुकी थी, कुछ बच्चों की वार्षिक परीक्षाएं भी हो चुकी थी, कुछ क्लासों की। तो हमने पिछले वाले जो अर्धवार्षिक परीक्षाएं थी उनके आधार पर बच्चों को प्रमोट कर दिया। आप हो गया है प्रमोट, पिछले के आधार पर आपने क्या कर दिया, उनको प्रमोट। लेकिन अब की बार लगा कि ये भी शून्य सेशन निकल गया, ये भी 0 सेशन हो गया, तो बच्चों को किस आधार पर प्रमोट करेंगे, सबको ही पास करना पड़ेगा। इसलिए हमने शनिवार ये क्विज शुरू की। जिस प्रकार से एक होमवर्क की पीडीएफ आती थी, उसी प्रकार से क्विज भी आती थी। बच्चों को वो टेस्ट पेपर देके आते थे, प्रिंट निकाल के। बच्चा उस टेस्ट पेपर को हल करता था, 2 दिन का टाइम देते थे उसे। ऑब्जेक्टिव सवाल आते थे 20 सवाल, बच्चा उसे हल करता 2 दिन में, और उसके बाद उसको लाके स्कूल में हम लोग जमा करते, ताकि यदि आगे जरूरत पड़े, कोविड लंबा चल गया, तो हम लोग इस टेस्ट पेपर के आधार पर बच्चों को क्या कर दें, पास कर दें। फिर भी देखो, राजस्थान के बच्चे, मुझे ऐसा लगता है इतने आलसी बच्चे कहीं पैदा नहीं हो सकते हैं जितने यहां पर हुए हैं। 20 सवाल का पेपर होता था, ऑब्जेक्टिव सवाल होते थे। उनको घर देख के आते पेपर की, 2 दिन में बेटा इस पेपर को हल करना है। कितने दिन में? 2 दिन में। बच्चा इतनी मेहनत नहीं करता कि मैं कहीं से देख के इसके आंसर लगा लूं, अपनी मर्जी से लगा देता, ABCD जो होता है ना, अपनी मर्जी से। मतलब इतने आलसी बच्चे इस राजस्थान में शायद ये पहला ही दौर है जब ये गुजर रहा है, कि उस दौर में बच्चे थे। उनको लगता कुछ नहीं होने वाला है, इनसे कुछ नहीं होने वाला, पास तो हम होने ही वाले हैं, कोविड चला तो। फिर शिक्षक क्या काम करता था, प्रत्येक 15 दिन के काम को उसको शाला दर्पण पोर्टल पर क्या करना पड़ता था, अपडेट करना पड़ता था। यह कार्यक्रम कौन सा था? स्माइल। बताओ कौन चलाया, कौन सी क्लास के लिए? वीडियो के लिंक कहां भेजे जाते थे? व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजे जाते थे। ध्येय वाक्य क्या था? हर घर स्कूल की घंटी बजे। बताओ, प्रारंभ 13 अप्रैल 20 को हो गया, राजस्थान सरकार का है, और उद्देश्य क्या है? अगला नवाचार लिखो। अगला नवाचार क्या लिख ले? मिशन समर्थ की एक लाइन लिख लो, यहीं पर समस्या खत्म हो जाए। मिशन समर्थ, इसमें लिखो मिशन समर्थ। ये नया नवाचार है, मिशन समर्थ, लेकिन 2 लाइन का है सिर्फ। लिखो, लिखो, स्माइल कार्यक्रम की तर्ज पर, स्माइल कार्यक्रम की तर्ज पर CWSN बालकों हेतु, स्माइल कार्यक्रम की तर्ज पर CWSN बालकों हेतु CWSN बालकों हेतु लॉकडाउन में चलाया गया कार्यक्रम था।
इसमें इसमें ब्लॉक स्तरीय, ब्लॉक खंड, इसमें ब्लॉक स्तरीय व्हाट्सएप ग्रुप्स का निर्माण किया गया। इसमें ब्लॉक स्तरीय व्हाट्सएप ग्रुप्स का निर्माण किया गया। हो गया? देखो मतलब सिर्फ इतना सा था कि जो CWSN होते हैं ना, गूंगे बहरे बालक, उनके आपने समाचार वगैरह देखे होंगे, उनको इस तरह से संकेतों के माध्यम से पढ़ाया जाता है, तो उनके लिए भी वीडियो निर्मित किए गए थे। और उनके लिए वीडियो निर्मित किए गए, उनको जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे वो ब्लॉक लेवल के थे, क्योंकि ब्लॉक लेवल में CWSN बालक कम ही होते हैं, तो एक ब्लॉक पर एक ग्रुप बना लिया गया पूरा। फिर उनके जो वीडियो के लिंक होते थे वो उस ग्रुप के माध्यम से भेज दिए जाते थे। उस ग्रुप का नाम रखा गया था, उस कार्यक्रम का नाम क्या रखा गया था? मिशन समर्थ। इसका मतलब वो थोड़ा सा उससे क्या है, सेम है, लेकिन फर्क इतना है कि ये सामान्य बालकों के लिए था स्माइल, और मिशन समर्थ किसके लिए था? CWSN बालकों के लिए था। अगला कार्यक्रम लिखो। शिक्षा वाणी, शिक्षा वाणी। लिखो देखिए फटाफट से, कब प्रारंभ हुआ? 11 मई 2020। कौन सी सरकार का है? वेरी गुड, लिख लो, राज्य सरकार का नवाचार। फिर लिखो उद्देश्य। फिर लिखो उद्देश्य। इसमें लिखो लॉकडाउन के दौरान, लॉकडाउन के दौरान रेडियो के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देना। लॉकडाउन के दौरान रेडियो के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देना। रेडियो के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देना। बताइए ये रेडियो चैनल था क्या? रेडियो चैनल था ये? रेडियो चैनल नहीं था। देखिए समझिएगा, अब ऐप कुछ भी नहीं है अभी है। आपने नाम सुना है क्या ज्ञानवाणी? एक ज्ञानवाणी, ध्यान से सुनिएगा ना, ज्ञानवाणी भारत सरकार का है। किसका है? इसका मतलब केंद्र सरकार का ना। केंद्र सरकार का एक रेडियो चैनल है। भारत सरकार ने एक रेडियो का चैनल बना लिया है, और लगभग 2000 के आसपास की बात कर रहा हूं। कब? 2000 रेडियो चैनल बनाया, जिस चैनल पर 24 घंटे, क्योंकि खुद का ही चैनल है भाई, शिक्षा विभाग का अपना खुद का ही चैनल हो गया, तो अपनी मर्जी से वो 24 घंटे उस पर ज्ञान की वाणी सुनाएगा। 24 घंटे ज्ञान की वाणी सुनाएगा। इधर ये जो शिक्षा वाणी है, ये राज्य सरकार ने कोई रेडियो चैनल नहीं बनाया था, ऑल इंडिया रेडियो था। उस ऑल इंडिया रेडियो को कहा कि आपको हम लोग इतने पैसे देंगे, आप लोग दिन में हमारे कुछ कार्यक्रम प्रसारित कर दीजिए। वो कार्यक्रम बनाकर तो कौन देती थी? RSCRT। पढ़ी लिखी कौन थी? RSCRT। इसलिए वो RSCRT क्या करती थी, कुछ कार्यक्रम ऑडियो के रूप में, क्योंकि रेडियो पर कैसे प्रसारित होता है? ऑडियो के रूप में। वो ऑडियो के रूप में कार्यक्रम बनाकर उस ऑल इंडिया चैनल को दे देती थी। उसके बदले में सरकार उसे क्या देती थी? पैसा देती थी। और हम लोग रोजाना, हमने उससे स्लॉट खरीदा था कितने टाइम का?
55 मिनट का। 55 मिनट तक रोजाना रेडियो पर वो कार्यक्रम, मतलब ये है कि RSCRT CD जो डीवीडी होगी वो डीवीडी रिकॉर्ड करके दे देगी, और किसको देगी? ऑल इंडिया रेडियो को। ऑल इंडिया रेडियो उसको 55 मिनट तक रोजाना चलाएगा, उसमें शिक्षा के कार्यक्रम होंगे। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि शिक्षा वाणी एक रेडियो चैनल न होकर एक एजुकेशनल प्रोग्राम है। प्रसारित होने वाला, रेडियो पर प्रसारित होने वाला एक क्या है? कार्यक्रम है। अपना खुद का चैनल नहीं था राजस्थान का। बात समझ पा रहे? लिखो, आपने उद्देश्य लिख लिया, फिर आगे की लाइन में लिखो, यह है रेडियो पर प्रसारित होने वाला शैक्षिक कार्यक्रम है। यह रेडियो पर प्रसारित होने वाला शैक्षिक कार्यक्रम है। ध्यान रहेगा। फिर लिखो, इन कार्यक्रमों को RSCRT द्वारा तैयार किया जाता था। इन कार्यक्रमों को RSCRT द्वारा तैयार किया जाता था। फिर लिखो इसका स्लोगन, वापस रिपीट करूं, इन कार्यक्रमों को RSCRT द्वारा तैयार किया जाता था। क्या हो गया? और रिपीट करूं? नहीं, मतलब कोई अपने ही स्तर पर है, मेरे लेवल पर है कहानी? मेरे लेवल पर एक जना बोलो ना यार ढंग से। क्या कह रहे हैं? बारिश हो गई बाहर? दे वाक्य नहीं नहीं, देखो पीछे वालों पे भरोसा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं, कोठारी आयोग ने कहा था कि भारत का भविष्य उसकी स्कूलों में निर्मित हो रहा है और उसका निर्माता शिक्षक है। और अब मेरा नया कोटेशन है कि भारत का भविष्य उसकी पिछले वाली बेंचों पर निर्मित हो रहा है। लेकिन देखो, उस भारत के भविष्य के चक्कर में आप मेरा वर्तमान खराब मत करो। हाँ, स्लोगन लिखो, क्या था? प्यारे बच्चों कान लगाओ। एक दूसरे के नहीं लगाना है, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। ये इसका क्या था? स्लोगन है ना। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखो अलग से, लिखो रोजाना सोमवार से शनिवार, रोजाना सोमवार से शनिवार रात 8 बजे ये रिश्ता क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? आज तक पता लगा क्या कहलाता है? देखो, रोजाना सोमवार से शनिवार 55 मिनट तक, 55 मिनट, 55 मिनट मतलब 11 बजे से लेकर 11:55, ये AM है भैया ना। पचपन मिनट तक यह कार्यक्रम प्रसारित किया जाता था। हाँ, 55 मिनट तक यह कार्यक्रम प्रसारित किया जाता था।
हैं? लिख दिया गया? काटते वापस, ये रिश्ता कुछ नहीं कहलाता है। तो रोजाना सोमवार से शनिवार 55 मिनट तक यह कार्यक्रम प्रसारित किया जाता था ना। पहले 15 मिनट क्लास 1 से लेकर 2 तक के लिए कार्यक्रम आते थे। फिर हाँ लिखना है, 16वें से 35 मिनट तक 3 से लेकर 8वीं क्लास के लिए आता था। फिर लास्ट वाले जो 20 मिनट थे 36वें से 55 मिनट तक 9 से लेकर 12 तक के लिए कार्यक्रम आता था। 9 से लेकर 12 तक के लिए। क्लास 1 से 2 के लिए मीना की कहानी प्रसारित होती थी। 3 से 8 के लिए और 9 से 12 के लिए विषय वस्तु से संबंधित, विषय वस्तु से संबंधित। अरे मैं सब बताऊंगा। अरे आपको क्या लगता है कि मैं बताऊंगा नहीं ये चीजें? और आपके पूछने से थोड़ी बताऊंगा, मैं से ही बता जाऊंगा। क्या ऐसा कोई भी शब्द लिखा है जो आपको अभी तक समझ में नहीं आया? सारे शब्द हम लोग समझते हैं। हमारा ध्येय उद्देश्य, हमारा ध्येय वाक्य है कि समझो पहले, लिखो बाद में। पहले चीजें समझ में आनी चाहिए, नहीं तो फिर रजिस्टर में घर जाके समझ में नहीं आएगा कि क्या लिख दिया था। अच्छा, ये मीना शिक्षा विभाग के 3 बहुत अच्छे पात्र है। एक मीना, एक राजू और एक मिट्ठू। मीना एक लड़की का नाम है, उसके भाई का नाम है राजू और उनके तोते का नाम है मिट्ठू। शिक्षा विभाग ने जितनी भी कहानियां कही है ना, वो सारी की सारी कहानियां में पात्र यही है। फिर दूसरी बात यह भी है, पहले क्या होता था कि पहले जो अपनी किताबें चलती थी ना, वो किताबें मूवीज की तरह चलती थी, और आजकल जो किताबें चल रही है ना, वो वेब सीरीज की तरह चल रही है। इतना अंतर आ गया। इसका मतलब है कि पहले जो किताब जिस क्लास में शुरू होती थी ना, वो उसी क्लास में खत्म हो जाती थी। लेकिन अब जो कहानी तीसरी क्लास में शुरू हो रही है ना, वो जाके 5वीं क्लास में खत्म हो रही है। तीसरी क्लास में हम पूरी पढ़ने के बाद लास्ट में वो कहानी अधूरी रह जाती है, तो हम कहते हैं इसको हम अगली साल अध्ययन करेंगे। 6वीं क्लास में जो कहानी शुरू हो रही है ना, वो कहानी जाके कहां खत्म होगी? वो 8वीं क्लास में जाके। इसका मतलब आजकल किस पर बल दिया जा रहा है? वेब सीरीज पर। और थोड़ा थोड़ा जैसे बताया जाता है ना एपिसोड में, पीछे जो बताया जाता है ना लास्ट में, कि भाई हमने अब तक क्या देखा, और फिर आगे की, जैसे आगे की क्लास में जाते हैं तो कहते हैं कि भाई पिछली क्लास में क्या देखा, और फिर उसमें आगे वाला ही पहले बता देते हैं कि अगली क्लास में हम लोग क्या देखेंगे। जैसे लास्ट में बताया ना कि अब की बार पम्मी पहलवान वापस जेल से निकलकर आश्रम पहुंच जाएगी, तो लिख लिया ना आपने? ये जैसे सेम लिख लेना है ना, इसमें अलग अलग पूछा जाएगा। 15 मिनट तक मीना की कहानी, 16वें से 35वें मिनट तक 3 से 8 के लिए, मतलब 20 मिनट के लिए, और इस 20 मिनट में 36वें से 55 मिनट तक 9 से 12 के लिए। ठीक है, मीना की कहानी और विषय वस्तु से संबंधित चीजें होगी। बताओ इसमें कोई डाउट है क्या? एक लाइन और लिखो। प्रत्येक शनिवार को प्रत्येक शनिवार को इस पर हवा महल नामक कार्यक्रम प्रसारित होता था। प्रत्येक शनिवार को इस पर हवा महल नामक कार्यक्रम प्रसारित होता था। प्रत्येक शनिवार को क्या आता था? हवा महल नामक कार्यक्रम प्रसारित होता था। तो अब अगला नवाचार अपने आप कौन सा आ जाएगा? हवा महल। क्या है हवा महल?
जयपुर में प्रताप सिंह द्वारा बनाया गया 353 झरोकों और खिड़कियों और 953 खिड़कियां, वही है ना कार्यक्रम है, लिख लो। यह लिखो, यह RSCRT द्वारा प्रकाशित की जाने वाली साप्ताहिक ई पत्रिका, यह RSCRT द्वारा प्रकाशित की जाने वाली साप्ताहिक ई पत्रिका है। प्रकाशित की जाने वाली, इसमें यह RSCRT द्वारा प्रकाशित की जाने वाली साप्ताहिक ई पत्रिका है। साप्ताहिक का मतलब समझते हैं ना, हर सप्ताह में। ई पत्रिका का मतलब समझते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक पत्रिका है, केवल ऑनलाइन आएगी और इसको देखने के लिए आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल और इंटरनेट होना आवश्यक है, उसके बिना आप लोग इसको नहीं देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पत्रिका है, समझ रहे? हार्ड कॉपी नहीं आएगी इसकी, सॉफ्ट कॉपी भी नहीं, केवल सॉफ्ट कॉपी में काम नहीं चलेगा। इलेक्ट्रॉनिक ई पत्रिका अलग होती है। ई पत्रिका का मतलब है कि बिना इंटरनेट और बिना एंड्रॉयड मोबाइल के आप लोग इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी तो जैसे एक PDF आ गई, ये PDF नहीं है। फिर इसके बाद में लिखो, अच्छा इसमें क्या प्रकार, इसका एक दूसरा नाम भी था, लिखो इसका उपनाम। कोरोना समय में बच्चों का झरोका, कोरोना समय में बच्चों का झरोका। बच्चों का झरोका कब प्रारंभ हुआ था ये? वेरी गुड, 2 मई 2020। 2 मई 2020। फिर लिखो, इसमें बालकों एवं हाँ हाँ, क्या लिखा आपने? इसमें बालकों एवं शिक्षकों हेतु, इसमें बालकों एवं शिक्षकों हेतु इसमें बालकों एवं शिक्षकों हेतु ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजनात्मक कहानियों कविताओं एवं साहित्य का प्रकाशन किया जाता था।
का प्रकाशन किया जाता था। लिख लिया? नेक्स्ट लाइन में लिखो, इसे शिक्षा वाणी, इसे शिक्षा वाणी एवं इसे शिक्षा वाणी एवं स्माइल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इसे शिक्षा वाणी एवं स्माइल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रसारित किया जाता था। प्रसारित किया जाता था। अगला लिखो, शिक्षा दर्शन। अगला नवाचार, शिक्षा दर्शन। कब प्रारंभ हुआ? वेरी गुड, 1 जून 2020 को। कौन सी सरकार का था? राज्य सरकार का नवाचार। राज्य सरकार का नवाचार। स्लोगन क्या था इसका? क्या था? देखो बच्चों, ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। फिर लिखो उद्देश्य। उद्देश्य, हाँ तो देह वाक्य की जगह छोड़ दो, आगे उद्देश्य लिख लो। लिखो लॉकडाउन के दौरान, उद्देश्य लॉकडाउन के दौरान टीवी के माध्यम से, उद्देश्य लिख लो ना एक बार। लॉकडाउन के दौरान टीवी के माध्यम से बालकों तक शिक्षा पहुंचाना। टीवी के माध्यम से बालकों तक शिक्षा पहुंचाना। नेक्स्ट लाइन में लिखो, यह यह लगा दिए? देखो दिखाई दे रहा है क्या आपको? ये कौन सा है? शिक्षा वाणी। क्या देह वाक्य? बढ़ते जाओ। हो गया कि नहीं हो गया? शिक्षा विभाग का है और राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग का ये कार्यक्रम हो गया। ये इसका लोगो था, ये टीवी पर भी कई बार प्रसारित किया जाता था। और एक कौन सा है? ये रहा टीवी वाला। बच्चों देखो, ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। शिक्षा दर्शन, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार। हो गया? नेक्स्ट लाइन में लिखो, यह एक टीवी पर प्रसारित होने वाला, टीवी पर प्रसारित होने वाला, अच्छा अब एक बार देख लो आप, है ना, 1 मिनट बाद में लिख लेना। देखो ये एक ई पत्रिका है। कौन सी पत्रिका है? ई पत्रिका। ठीक है? ये उस टाइम की प्रसार, ये 3 साल ही चली थी, बाद में नहीं चली थी ना। मैंने एक बीच में आपको मॉडल के रूप में दिखाया है। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान में प्रशिक्षण परिषद उदयपुर है,
RHCRT। हवा महल हो गया। कोरोना समय में बच्चों का झरोका। फिर ये 12 नवंबर 2022 की है आपके सामने, शनिवार को, वर्ष तीसरा है और अंक 31वां है। इसका मतलब है 2020 पहला वर्ष, 2021 दूसरा वर्ष और 2022 तीसरा वर्ष। फिर देखो एक कविता आई हुई है इसमें बच्चों के लिए, लकड़ी की काटी। उसमें लिखा है कि अगर घोड़े की दुम पर हथौड़े से छू भी दो तो भी घोड़ा सर पर दौड़ने लगता है, और वो भी दुम उठाकर। कभी वो नाई के पास जाता है तो कभी दौड़ते दौड़ते सब्जी मंडी पहुंच जाता है। और घोड़ा क्या क्या करतब दिखाता है, देखते हैं ये मजेदार कविता। कविता पूरी देखने के लिए चित्र पर क्लिक करें, और जैसे ही चित्र पर क्लिक करोगे फिर आएगा लकड़ी की का। बस 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 बस। बताओ बच्चे मनोरंजन करेंगे कि नहीं करेंगे? बच्चों का मनोरंजन कार्यक्रम है कि नहीं है? फिर इसके बाद देखो ये ई पत्रिका ना, ये देखो असली बाल दिवस। आज की कहानी, बाल दिवस क्या सिर्फ एक तारीख है जो हर साल आती है और चली जाती है? बाल दिवस तो बच्चों के सपने सच होने का उत्सव है। क्या पंकज के सपने सच हुए? देखते हैं ये कहानी, और कहानी देखने के लिए क्लिक करें। यहां क्लिक हो नहीं सकता है। इस तरह से ये सबके लिए होता है ना। ये देखो बालोत्रा के पुस्तकालय, ये टीचर्स कॉर्नर भी है, बाल साहित्य की जरूरत क्यों है। फिर लास्ट में सब पढ़े सब बढ़े। साथियों हमेल का 133वां अंक आपके पास है, बाल दिवस विशेषांक के रूप में आपके हाथों में। खुद जोड़िए, अपने दोस्तों को भी जोड़िए और बताइएगा ये अंक कैसा लगा। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा ना ये अंक? ये क्या है? ई पत्रिका ना। आगे लिखो, कहां लिख रहे थे? वहीं पर। यह एक टीवी पर प्रसारित होने वाला शैक्षिक कार्यक्रम है। यह एक टीवी पर प्रसारित होने वाला, यह एक टीवी पर प्रसारित होने वाला शैक्षिक कार्यक्रम है। अब एक विशेष सूचना सुनो, आज का दिन सूचनाओं के लिए ही है। सुन लो एक बार, या आप बाद में समेट लेना। तो अभी मैं लिखवा दूं 2 लाइन तो बाद में? बोले नहीं, इतना अत्याचार मत करो हमारा। सुनिए 2 मिनट के लिए आप। ये कोई एक श्रवण राम नाम का स्टूडेंट है आपके क्लास में। श्रवण राम, आपकी क्लास में कोई स्टूडेंट है ना? इनका मेरा कल पर्स गुम हो गया था, किसी को अगर मिला हो या मिले तो जरूर बताएं प्लीज। उसमें मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड, ATM कार्ड है और कुछ पैसे हैं, 1200 के आसपास है। पैसे भले ये कह रहे हैं आप रख लेना, लेकिन हमारे आधार कार्ड, पैन कार्ड और ATM कार्ड वापस पहुंचा देना। इनकी हेल्प करना। यदि किसी के पास भी मिले तो आप लोग इसे जरूर देना। यदि कहीं भी मिले तो ना, जाइएगा।